स्वागत है आप सभी का विमेंस वेडनेसडे हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम बताते हैं कि महिलाएं अपने निवेश के सफर में कैसे आगे बढ़ सकती हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। और आज आपके पोर्टफोलियो को बनाने में हमारा फोकस रहेगा पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही मुनाफेदार रेसिपी पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार डालिया, जो कि हेड है ETF सेल्स के मिराज एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में। स्वागत है आपका। और आज ये जो मिश्रण है बहुत अनोखे तरीके का है और ऐसी सीख जो कि लगातार भी हम देते रहते हैं, लेकिन महिला निवेशकों के लिए, क्योंकि अब निवेश बहुत नया जिनके लिए है खास तौर से, उन्हें पैसिव और एक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे समझनी चाहिए? देखिए, पैसिव और एक्टिव स्ट्रैटेजी एक ऐसा है जैसे आप दाल में एक्स्ट्रा तड़का डालते हैं। हाँ। तो ये वही आपके पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा तड़का है जो आप मतलब एक तो जैन हो गया, सो पैसिव कैन बी लाइक योर जैन खाना, कैन बी लाइक अ जैन खाना, जो आपको थोड़ा सा एक कंटिन्यूएशन में आपके साथ आपके लाइफ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इट हैज नो साइड लेसर, हाँ सात्विक, राइट। तो वो हो सकता है। लेकिन एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी बेहतर निकल के भी आया है। अगर आप देखें, डिपेंडिंग अपॉन कितना लंबा अवधि के लिए आप मार्केट में रहते हैं। पिछला अगर कुछ सालों का डेटा देखो तो क्लियरली ये दर्शाता है कि एक्टिव और पैसिव का एक कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो को एक ज़्यादा अच्छा स्टेबिलिटी देता है और ज़्यादा कम कॉस्ट पे एक बेहतर रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं या ऐसे थीम्स हैं जो अभी इंडिया में आए नहीं हैं। इंडिया थोड़ा यंग है कंट्री उस मामले में, तो वो उन एक्सपोजर्स के लिए उन कंट्री या उन पर्टिकुलर कंपनीज में या उन पर्टिकुलर थीम्स में एक्सपोजर अगर आपको चाहिए तो वो आपको पैसिव से कहीं ना कहीं मिल जाता है। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाके निवेश करें या इंडिया में भी कुछ ऐसी थीम्स धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो आपके पोर्टफोलियो को पूरा करता है कहीं ना कहीं, या पूरा करने की कोशिश करता है। अगेन ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को लेके आप निवेश कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो किस तरह के मार्केट कैप में पैसिव खरीदा जाए, किस तरह के मार्केट कैप में आप एक्टिव खरीद सकते हैं? क्योंकि फंड मैनेजर्स में भी क्षमता है आपको कमा कर देने की, अल्फा है ना, तो इसका भी इस्तेमाल कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। अगर आप देखें, भारत में फंड मैनेजर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अल्फा भारत में काफ़ी है और आज भी इसीलिए इतने निवेशक भारत के बाहर के निवेशक भी भारत में निवेश करते हैं। जहाँ तक कहाँ से शुरू करें की बात है, देखिए जब आप पैसिव को लेते हैं तो दो स्ट्रैटेजीज आती है, एक्टिव और पैसिव एज ए कॉम्बिनेशन में। पहला स्ट्रैटेजी होता है कि आप जो पैसिव है, जो कि पैसिव आपको मार्केट का रिटर्न देता है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। पैसिव आपको मार्केट का रिटर्न देगा और एक्टिव आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बार वो सही निकल जाता है, कई बार क्योंकि वो ह्यूमन बायसेस हैं, कई बार कोई स्टॉक आपने लिया नहीं अच्छा चला तो बोथ साइड। लेकिन आप जितना लंबा अवधि के लिए रुकते हैं तो अच्छा वो रहता है। अगर आपको मार्केट, अब कुछ निवेशक ऐसे करते हैं कि जितना भी वो ब्रॉड बेस एक्सपोजर लेते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाला, लार्ज कैप मिड कैप स्पेशली वाला, तो वो पैसिव के थ्रू करते हैं कि मुझे मार्केट का नॉलेज, मार्केट का एक्सपोजर चाहिए। क्योंकि अगर आज मार्केट से 23,000 है, अगर सेंसेक्स अगर 23,000 या सॉरी निफ्टी 23,000 है, 23,000 से अगर निफ्टी हमें लगता है कि यहाँ से 70,000 जाएगा, तो 70,000 अगर जाएगा तो उसमें लार्ज कैप कंपनीज बढ़ेंगी। तो लार्ज कैप कंपनीज अगर बढ़ेंगी तो क्या मैं वो लार्ज कैप कंपनी खरीद के आज बैठ जाऊं? तो और जब मार्केट वहां तक जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ग्रोथ हो जाएगा। तो इस सोच के साथ निवेशक जो है वो पैसिव में निफ्टी 50 या सेंसेक्स ऐसे इंडेक्स में डाल के बैठ जाते हैं। और जितने भी वो थीम या सेक्टर्स पे प्ले करना चाहते हैं या कुछ अदर देन लार्ज कैप, अदर देन मार्केट कैप करना चाहते हैं, तो वहाँ एक्टिव को यूज़ करते हैं। दूसरे कुछ निवेशक ऐसे हैं जो जितने भी ये लार्ज कैप मिड कैप फंड हैं वो एक्टिव के थ्रू निवेश करते हैं, और जितने भी थीम्स हैं, नए आइडियाज़ हैं, वो पैसिव के थ्रू करते हैं। वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का, निवेशक का रिस्क एपेटाइट कितना है और समझ कितनी है। अगर नहीं समझ है तो आप ऑब्वियसली, आपके जैसे आपका शोज है, काफ़ी शोज ऐसे आ रहे हैं जो काफ़ी रेगुलरली हम आई थिंक निवेशक को हम एजुकेट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन अब देखिए, बात की आपने यहाँ पर कि बीते दिनों हमने देखा कि बहुत निवेशक बाजार से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, हर किसी को अब नए तड़के की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, बियॉन्ड द नॉर्मल वो ढूंढ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी। एक तो अगर आप बाज़ार को नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा उससे आपको परहेज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी युवा निवेशक ज़्यादा हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं, इसीलिए भी क्योंकि उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और उनका निवेश का नज़रिया हो सकता है लंबा है। कोई युवा महिला निवेशक इस वक्त आपको देख रही हैं तो पहले तो उनको हम यही कहेंगे कि आप सिंपल शुरुआत कीजिए, ठीक है। अगर आपकी पहली सैलरी है, पहली सैलरी से आप कुछ खरीदना चाहती हैं तो भले ही आप एक लार्ज कैप का पैसिव खरीद दीजिए। इस सफर में आगे जब बढ़ें तो अपनी रिस्क एपेटाइट को कैसे समझें ताकि आप पैसिव और एक्टिव के मिक्स को शामिल कर सकें। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी युवा, चाहे वो महिला हैं कि पुरुष हैं, एक 4 फेजेस होते हैं। स्पेशली अगर मैं महिला की बात करूं तो शुरुआती जो 20 साल से 25 साल वाला जो एज होता है जिसके अंदर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा होता है, बट पैसा आकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा आकांक्षा होती है, रिस्क होता है, पैसा नहीं होता है, बिकॉज आपने करियर शुरू किया होता है तो उस टाइम आपका उस लेवल का एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका करियर आगे बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे आप पे जिम्मेदारी आनी शुरू होती हैं, आप फैमिली वे में जाते हो, शादी करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो आपका धीरे धीरे एक्सपोजर, आप घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो एक्सपोजर आपका बढ़ता है, रिस्क एपेटाइट वैसे ही कम होता जाता है। तो अगर इनिशियली अगर आप 20 से 25 वाली एज में हैं और आप शुरुआत कर रहे हैं तो हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके भी, अगर थोड़ा आपको लगता है कोई थीम बहुत अच्छा है और आप कन्विंस हैं तो आप उसमें डालना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज आपका रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली आप में समझ भी आती जाएगी तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। बट मेरा एक सबमिशन रहेगा कि कभी भी भीड़ को फॉलो मत कीजिए। हाँ, ये बहुत अपना दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका हर किसी का रिस्क एपेटाइट एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का फ्रीडम एक जैसा नहीं होता है, सबके ऊपर अलग अलग तरीके से सबका लाइफ होता है। तो हमेशा वो ध्यान में रखिए कि मेरा गोल लक्ष्य क्या है, मेरे पास कितना वक्त है और मैं कितना स्पेंड कर सकती हूँ, मेरा खर्चा कितना है और मुझे अपने फ्यूचर सिक्योर के लिए कितना मुझे फिक्स रखना है, जो मेरा कम वोलेटाइल है, और कितना मुझे रख। तो आपको एक जो फॉर्मूला है, जो कि थंब रूल है, उस थंब रूल के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, विच इज़ 50, 30 एंड 20। 50% आप अपना स्पेंड कीजिए, जो आपका रोज़मर्रा का खर्चा है उसके ऊपर कर सकते हैं। 30% आप अपनी वांट पे खर्चा कर सकते हैं, जो आपको घड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, और 20% आप कोशिश कीजिए कि आपका निवेश जो है वो मार्केट में रहे। बिल्कुल। चलिए, नुस्खे तो बहुत सारे हैं जो आप दे सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी दे सकते हैं, लेकिन समय मेरा समाप्त हुआ है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिलहाल हमें भी इजाज़त दें इस खास पेशकश में। नमस्कार।